जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक उम्मीद थी कि इलेक्शन हो जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, बुरानों से निकलेंगे, बंद गलियों से निकलेंगे, जो मुल्क और कौम के असल मसाइल हैं उन पर फोकस होगा, वो हल होंगे। लेकिन लग रहा है कि हमारे करतूत ऐसे हैं कि अल्लाह भी नाराज़ है और जो ऊपर बैठे हैं हमारे बड़े, जो हम पर मुसल्लत हुए हुए हैं, उन्होंने तमाशे रोकने नहीं, हमाकतें रोकनी नहीं और हमने बजाय आगे जाने के मज़ीद पीछे ही जाना है। पहले इस मुआशी बुरान हमें खाई जा रहा है, सियासी बुरान हमें निगली जा रहा है, नफरत और तकसीम ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। पहले ही मैंडेट चोरी, फार्म 45, फार्म 47, जाली मन घड़त मुकदमे और ऊपर से कुछ भी नहीं चल रहा, ना मुल्क, ना असम्बलियां, ना हुकूमत। अब इसमें हमाकतों वालों ने, तमाशागरों ने, मदारियों ने, इन बजाय इसके कि ये मसाइल हल करते, बजाय इसके कि इस नफरत और तकसीम पर पानी फेंकते, आगे बढ़ते, इस नफरत और तकसीम पर तेल फेंकना शुरू कर दिया है। अब एक तरफ इमरान खान पर पाबंदी लगा दी गई है, इमरान खान से मुलाकातों पर 2 हफ्ते की पाबंदी लगा दी गई। ना सिर्फ इमरान खान से मुलाकातों पर 2 हफ्ते की पाबंदी लगा दी गई है, बल्कि अडियाला जेल के हर कैदी की मुलाकात पर 2 हफ्ते की पाबंदी लगा दी गई। और ना सिर्फ इमरान खान से मुलाकात पर कोई, मतलब इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं कर सकता 2 हफ्ते, बल्कि अडियाला जेल के बाहर गेट 5 पर जो मीडिया कवरेज होती थी उस पर भी पाबंदी लगा दी गई। अब इस मखौलिया कहानी के 2 रुख हैं। एक तो यह है कि चंद दिन पहले 3 दहशतगर्द पकड़े गए और उन दहशतगर्दों से बारूद, असला और अडियाला जेल का नक्शा बरामद हुआ और कहा गया, बताया गया कि ये 3 दहशतगर्द अडियाला जेल को तबाह करना चाहते थे। हमने इनको पकड़कर अडियाला जेल को एक बड़ी तबाही से बचा लिया। उसके बाद अगली पेशरफ्त यह हुई कि मरीम नवाज की हुकूमत के महकमा दाखिला पंजाब ने आईजी जेल खाना जात को 2 खत लिखे और इन खतों में क्या कहा, इन खतों में कहा कि अडियाला जेल में दहशतगर्दी हो सकती है, लिहाजा पूरी जेल की चेकिंग की जाए, जेल के इर्द गिर्द चेकिंग की जाए, सारी मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी जाए, जेल के इर्द गिर्द खारदार तारें लगा दी जाएं, मशकूक अफराद पर नजर रखी जाए, जेल के अंदर जो कुछ तामीराती काम हो रहा है या जो कुछ फूड वगैरह सप्लाई करते हैं उन ठेकेदारों की भी क्लियरेंस की जाए और रेंजर और पुलिस मशकें करे जेल के इर्द गिर्द, ताकि ये दहशतगर्दी जो है इसको रोका जा सके, आइंदा कोई दहशतगर्दी ना हो। अब एक तरफ ये स्टोरी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके, ना सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ बल्कि हमारे कई जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो कहते हैं कि ये सारी टेबल स्टोरी है, ये जाली स्टोरी है, ये मन घड़त स्टोरी है। असल में ये अडियाला जेल को दहशतगर्दी का खतरा है और अडियाला जेल में दहशतगर्दी हो सकती है, अडियाला जेल की फुल प्रूफ चेकिंग होनी चाहिए, फुल प्रूफ सिक्योरिटी निज़ाम होना चाहिए। इसकी आड़ में इमरान खान पर मुलाकातों पर पाबंदी लगाई जाने की ख्वाहिश है, जो लगा दी गई है कि ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान से कोई मिल ना सके। एक तो ये, और दूसरा ये कि इस सारे की आड़ में हो सकता है, ऐन मुमकिन है, तहरीक इंसाफ भी कह रही है और रिपोर्टर्स भी कह रहे हैं कि इमरान खान को अडियाला जेल से शिफ्ट किया जाए। अब एक ऑप्शन ये भी सोचा जा रहा है कि बनी गाला, और एक ऑप्शन ये भी कि पंजाब की किसी और दूर दराज की जेल में, ताकि ना कोई वहां पार्टी सियासतदान तरीके इंसाफ का पहुंच पाए, ना आसानी से मीडिया पहुंच पाए, और अडियाला जेल में पाबंदी लगाने से जो कोर्ट के आर्डर से, हाई कोर्ट के आर्डर से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर से जो आते थे लोग, वो ना मिल सकें। एक तीसरा यह भी रुख है कि सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं और सेनेट के इलेक्शन में इमरान खान के पार्टी सियासतदानों ने, तहरीक इंसाफ के सियासतदानों ने दरखास्त दी हुई थी कि हमने इमरान खान से सेनेट के इलेक्शन के हवाले से डिस्कशन करनी, हमें उनसे मिलने दिया जाए। चूंकि ये बड़ा दिलचस्प पस मंजर है कि कौमी असम्बली में जो तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें थी खवातीन की और अकलीती, वो तो बांट दी गई बाकी पार्टियों में। अब सेनेट के इलेक्शन में, सेनेट में चूंकि तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है, तो सेनेट का इलेक्शन भी इमरान खान की, ये तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमें नाम मिलने देने के पीछे मंतक एक ये भी हो सकती है कि ना हम इमरान खान से मशवरा कर सकें, ना सेनेट में इलेक्शन बाकायदा लड़ सकें और सेनेट में भी अक्सरियत हुकूमत की हो जाए। ये इसके पीछे पस मंजर है। अब पहले ही मैंने जैसे बताया कि मुआशी बुरहान है, सियासी बुरहान है, पहले ही नफरत और तकसीम है, पहले ही तरीके इंसाफ सड़कों पर है, मुकदमे उस पर धड़ाधड़ हो रहे हैं और वो सड़कों पर है। और वो सड़कों पर इसलिए है कि वो कह रही है कि हमारे इलेक्शन में हम जीते थे, जाली मैंडेट से, जाली गिनती से, जाली नताइज से हमें हरा दिया गया,
पहले ही धांधली के खिलाफ तरीके इंसाफ सड़कों पर है, फार्म 45 फार्म 47 के हवाले से सड़कों पर है, ऊपर से एक ये और बदमज़गी। अब इस हवाले से अलीमा खान और तरीके इंसाफ के लोग बैठे हैं और वो लॉन्ग मार्च का सोच रहे हैं, जलसों जुलूसों का सोच रहे हैं, रैलियों का सोच रहे हैं, अडयाला जेल के बाहर धरनों का सोच रहे हैं। उनका ख्याल है कि इमरान खान की जान को खतरा है। इमरान खान जिनकी पहले आंखों की तकलीफ थी वो बेहतर हुई, फिर दांतों की तकलीफ थी वो बेहतर हुई, अब बकौल अलीमा खान कि उनकी बड़ी आंत में, यानी इमरान खान की बड़ी आंत में सोजिश है और हमारे डॉक्टर से चेक नहीं करवाने दिया जा रहा जो इमरान खान का डॉक्टर है। जब हमने जज से बात की, जो मुतलका जज थे, जो मजिस्ट्रेट होते हैं अडयाला जेल के, जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम ऊपर से इजाज़त लेंगे तो फिर आपको इजाज़त मिलेगी। और दूसरा, तरीके इंसाफ वाले कह रहे हैं कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है और उनकी जान को खतरा है, उनकी जान से खेला जा रहा है और उनके साथ कुछ भी हो सकता है। पहले इतने मसाइल, ऊपर से एक और मसला। और सिर्फ यही मसला नहीं, एक और मसला भी सुन लीजिए, यानी मुआशी बुरान, सियासी बुरान, नफरत और तकसीम, मैंडेट चोरी, जाली मन घड़त मुकदमे और उस पर इमरान खान पर पाबंदी 2 हफ्ते के लिए, और ये मरीम नवाज के महकमा दाखिला पंजाब ने पाबंदी लगाई है, तो अब 2 हफ्तों की पाबंदी। और साथ ही इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं, उनको नाअहल करार देने की दरखास्त जो इलेक्शन कमीशन में आई उसको काबिल समात करार दे दिया है। मतलब अली अमीन गंडापुर की वजारत आला भी खतरे में है और अली अमीन गंडापुर को नोटिस जारी कर दिया गया है, समात 26 मार्च को होगी। अब ये दरखास्त जमायत उलमा इस्लाम के कफील निज़ामी साहब हैं, उन्होंने एक दरखास्त दी कि अली अमीन गंडापुर ने कागजात नामजदगी में अपनी जायदादों से मुतल्लिक गलत बयानी की है, लिहाजा उन्हें 62(1)(f) के तहत नायल करार दिया जाए। अब ये सुना जा रहा था कि केपी की जो हुकूमत है तरीके इंसाफ की, वो हजम नहीं हो रही, उसको भी किसी ना किसी तरह मैनेज करना है। अली अमीन गंडापुर को हटाना है, तरीके इंसाफ ने कोई थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट किया तो गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है। मतलब केपी में भी तरीके इंसाफ को हुकूमत करने नहीं देने की इजाज़त या नहीं देनी चाहिए, ये सोच भी है। इमरान खान पर पाबंदी 2 हफ्तों के लिए, गो के ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस पाबंदी को चैलेंज कर दिया गया, डिवीजन बेंच इसकी समाअत करेगा और हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसकी इजाज़त दे दे। लेकिन फिर भी इसके पीछे ये होगा कि अब जैसे हर दूसरा सियासतदान रोजमर्रा से या रोजाना की बुनियादों पर या आए रोज इमरान खान से मिलते थे, वो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अब सामने रखा जाएगा कि दहशतगर्दी का खतरा है अडयाला जेल को और हमने पाबंदी लगाई हुई है, लिहाजा एक आध मुलाकात हो सकता है हो पाए, कोई 2-4 मुलाकातें हो पाएं, वो जो रोजाना तरीके इंसाफ के लोग मिलते थे वो नहीं मिल पाएंगे। और दूसरी तरफ जो तरीके इंसाफ की हुकूमत है केपी में, उसमें अली अमीन गंडापुर की जब मेंबरशिप को खतरा हो जाएगा, अगर 26 मार्च को समाअत के बाद, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने तो कभी भी कोई अच्छी चीज़ नहीं आई तरीके इंसाफ के खिलाफ या तरीके इंसाफ के हवाले से, हमेशा ही जो भी फैसला आया तरीके इंसाफ के खिलाफ आया, खा वो बल्ले का फैसला हो, खा वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला हो, खा वो तोशाखाना का फैसला हो, खा वो ममनुआ फंडिंग का फैसला हो, खा वो इलेक्शन तारीख का फैसला हो, खा वो केपी और पंजाब की असम्बलियों के इलेक्शन का फैसला हो, खा वो मरकज़ का फैसला हो, खा वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो तौहीन इलेक्शन कमीशन लगी हुई है तरीके इंसाफ के लोगों पर, उसका केस हो, कोई भी तरीके इंसाफ के हक में फैसला नहीं आया अभी तक एक आध के अलावा इलेक्शन कमीशन से। तो ये एक दरखास्त जाना, उसको काबिल समाअत करार देना और उस पर अब 26 मार्च को समाअत होगी। तो केपी की हुकूमत पर भी खतरात मंडला रहे हैं। अली अमीन गंडापुर अगर नायल होते हैं, वो अगली कोर्ट में जाएंगे, वहां से स्टे हो सकता है उनको मिल जाए, स्टे ना मिला तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां से स्टे ना मिला तो कोई दूसरा वजीर आला बनेगा और फिर उसके साथ साथ इमरान खान से कोई नहीं मिल पाएगा और फिर उसके साथ साथ मैंडेट चोरी और फिर उसके साथ साथ फार्म 45 फार्म 47 के झगड़े, फिर उसके केसों के हवाले से, फिर लॉन्ग मार्च, फिर जल से। तो पहले ही इस मुल्क में इतना कुछ हमारा सवा सत्यानाश हो चुका है, ऊपर से रुक ही नहीं रही चीजें, हर रोज एक नई चीज हो जाती है, हर रोज इस नफरत तकसीम पर तेल डाला जाता है और मुल्क इसमें जल रहा है। अब अलीमा खान और कहानी सुना रही हैं, वो कहती हैं कि हमसे बहुत से लोगों ने राब्ते किए हैं और कहा है कि आपको जेल से निकाल दिया जाएगा, आपको बनीगाला शिफ्ट किया जाएगा, बस चुप करके बैठ जाएं। और इमरान खान चुप करके बैठने को तैयार नहीं, वो कहते हैं मुझे रिहाई नहीं चाहिए, मैं जेल में ही ठीक हूँ, मुझे कहीं और नहीं जाना, बस मेरा जो मैंडेट चोरी हुआ है वो वापस किया जाए। और जैसा कि कहा है कि अलीमा खान ने कहा है कि इमरान खान की जान को खतरा है, ये इमरान खान को मार ना दिया जाए इस सारे चक्कर में। इमरान खान की जो पहले बीमार हैं, मजीद उनकी जान को खतरा है। और इसी हवाले से अलीमा खान ने यह भी कहा कि हम जो कोर कमांडर हाउस लाहौर के मुकदमे में हम नामजद हैं, हम रोज जाते हैं, कभी जज नहीं आता, कभी तफ्तीशी नहीं आता, 9 महीने से हम रुल रहे हैं, केस ही आगे नहीं चल रहा। और
जब ये इस केस की बात करें जो आगे नहीं चल रहा, तो साथ साथ ये भी बताता चलूं कि 9 मई के हवाले से इमरान खान के जो 6 केसों की समाअत थी वो भी नहीं हो सकी। बुशरा बीबी की जो जाली रसीदों की समाअत थी वो भी नहीं हो सकी। वजह वजह यह कि उन बुशरा बीबी और इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाना था। बुशरा बीबी हैं बनीगाला में कैद हैं, इमरान खान अडयाला जेल में कैद हैं। समाअत होनी थी इस्लामाबाद की एक लोअर कोर्ट में, और वहां वीडियो लिंक से दोनों ने पेश होना था। बहाना बना दिया गया कि इंटरनेट खराब है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ मुकदमे बन रहे हैं। शोएब शहीन पर मुकदमा बना है जो अभी मुजाहरा किया उन्होंने। शेर अफजल मरवत पर मुकदमा बन चुका है, लतीफ़ खोसा पर है, सलमान अकरम राजा पर है। 1000 के करीब नामालूम अफराद, यानी उसमें कोई भी पकड़ा जा सकता है, इस्लामाबाद और लाहौर में, उन पर मुकदमे हैं। और साथ साथ FIA ने खत लिखा है स्पीकर कौमी असम्बली को कि शानदाना गुलजार जो हैं, जो मेंबर कौमी असम्बली बन गई हैं, उन्होंने रियासत के खिलाफ नफरत फैलाई है, लिहाजा हम उन्हें बुला रहे हैं, अगर वो ना आई तो उन पर मुकदमा कायम किया जाएगा। एक ये भी है, यानी नए मुकदमे भी बन रहे हैं, नए केस भी बन रहे हैं, और ऊपर से नए इशू सामने आ रहे हैं। इधर मुलाकात पर पाबंदी, उधर KP की हुकूमत के हवाले से खतरात, उधर मैंडेट चोरी, उधर नफरत और तकसीम, उधर सियासी बुरान, उधर सारे मामले अदालतों में, और हमारे असल मसाइल मईशत, और हमारा असल घर में दाने नहीं है, मुल्क कर्जों में जकड़ा हुआ है, बुरा हाल है। तो अजीबो गरीब सूरत हाल है। लग नहीं रहा कि हमने कुछ अपनी गलतियों से सीखा है। किसी तरफ भी नहीं लग रहा कि किसी ने कुछ अपनी गलतियों से सीखा है। किसी तरफ भी नहीं लग रहा कि किसी ने अपनी अना, अपनी जिद, अपने झगड़ों को मुल्क से छोटा किया है। किसी तरफ से भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ये आग बुझ जाएगी। इस आग पर मजीद पानी फेंका जा रहा है, और ये सूरत हाल इतनी खराब होती जा रही है कि अब अगर उधर मौलाना साहब जो हैं वो भी लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं, वो भी कह रहे हैं कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। उधर GDA और ANP और बाकी जमातें भी धांधली के खिलाफ सड़कों पर हैं। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले की मुश्किलात कम ही नहीं हो रही, बढ़ती जा रही हैं, वो भी सड़कों पर है। तो पता नहीं इस मुल्क का क्या बनेगा, क्या होगा, कब कोई इस मुल्क के लिए सोचेगा, कब हम इन बंद गलियों से निकलेंगे, कब अपनी जिद्दें, अनाएं और झगड़ों को इस मुल्क की खातर साइड पर रखेंगे। मरीम नवाज साहबा, आपको पता है, इंतकामी सियासत या हमेशा से एग्रेसिव सियासत या हमेशा से तरीके इंसाफ के हवाले से उनका क्या ख्यालात हैं वो भी आपको पता है। अब वो वज़ीर आला पंजाब हैं, ऊपर शहबाज शरीफ हैं। लिहाजा कहीं भी कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि हम आगे बढ़ सकें, ये मुल्क आगे बढ़ सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।